बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक हो गए आप सभी के अनदर वीडियो में। आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं मेटा की न्यू अपडेट के बारे में, मेटा एंड्रोमेडा। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ने इस पे वीडियोस लॉन्च कर दी हुई हैं। आपका भाई सबसे लास्ट पे आता है। देखो, इस चीज़ पे हम रिसर्च करते हैं, प्रॉपर वर्किंग करके फिर ही आपके साथ चीज़ों को अपडेट करते हैं, जो कि पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। अब मेटा एंड्रोमेडा, मेटा ने एक न्यू अपडेट लॉन्च की है जिसमें बहुत सारी चेंजिंग्स आई हैं। अब इसमें क्या क्या चेंजिंग्स आई हैं वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। और उसके बाद नेक्स्ट न्यू मेथड क्या है। आप लोग मुझे इतने ज़्यादा मैसेजेस कर रहे थे सामा भाई, मेटा एंड्रोमेडा की अपडेट के बाद ऐड चलाने का तरीका क्या है, अब न्यू अपडेटेड मेथड बताओ, कैसे इस पर एक वीडियो लॉन्च करो। और बहुत सारे लोग कोर्सेज की डिमांड कर रहे हैं कि सामा भाई मेटा का न्यू अपडेटेड कोर्स बनाओ एंड्रोमेडा के ऊपर। तो मेरी जान, सारी चीज़ें ऑन द वे हैं, थोड़ा सा वेट कर लो। 2026 में आपको सारे कोर्सेज देखने को मिलने वाले हैं। फेसबुक का हो गया, टिकटॉक का हो गया, यूट्यूब का हो गया, इंस्टाग्राम की मैं बात कर लूँ, स्नैपचैट की बात कर लूँ, मतलब सारे अपडेटेड कोर्स आपको देखने को मिलेंगे। टेंशन ना लो, बस स्टे ट्यून्ड। अब इस लेक्चर में मैं आपको न्यू अपडेट्स, क्या क्या चेंजिंग्स आई हैं मेटा में, न्यू एल्गोरिथम क्या है वो बताने वाला हूं। और बेसिकली इसको हमने यूज करते हुए नेक्स्ट फर्दर कैसे अपनी एड्स को रन करना है अपडेटेड तरीके से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो वीडियो बहुत ज़्यादा मजे की होगी। वीडियो में आपने एंड तक बने रहना है। सबसे पहले वीडियो को आपने आई नो लाइक कर दिया होगा। अगर अभी तक नहीं किया तो मेरी जान क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर नए हो, पहली बार टपक पड़े हो, ये चेहरा का देख रहे हो पहली बार, तो सब्सक्राइब लाजमी करना है, साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसे ही अपडेटेड कंटेंट मिलता रहे। फिर विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज मेटा एंड्रोमेडा। मेटा एंड्रोमेडा है क्या चीज़ है, ये कौन सी बला आ गई है। नहीं, अच्छा, इधर आप लोग क्लियरली तौर पर देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, मेटा एंड्रोमेडा इज ए न्यू एआई पावर्ड एड डिलीवरी सिस्टम। ये जो है एक एआई पावर्ड एड डिलीवरी सिस्टम है। मतलब एआई सारी चीज़ों को मैनेज करेगा, मतलब फिजिकली और मैनुअली कोई चीज़ें नहीं होने वाली बैकएंड के ऊपर। इंट्रोड्यूस्ड बाय मेटा फॉर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स। मतलब मेटा ने फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स के लिए एआई पावर्ड सिस्टम एक लॉन्च किया है। इसमें एआई सारी चीज़ों को डील करेगा। इसको हम बोलते हैं मेटा एंड्रोमेडा। इसमें मेजर चेंजेस कौन कौन सी हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग इधर पढ़ सकते हो नीचे, अर्लियर मेटा एड्स। पहले मेटा एड्स कैसे होते थे, इसमें हम इंटरेस्ट टारगेटिंग करते थे। आपको पता है बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आपको बोलते थे इंटरेस्ट टारगेट करो भाई, फलाने इंटरेस्ट को टारगेट करोगे तो आपको राइट ऑडियंस तक आपकी एड पहुंचेगी। लेकिन ये पुराना तरीका था। मेटा एंड्रोमेडा की न्यू अपडेट के बाद ये चीज टोटली चेंज हो चुकी है। अब इंटरेस्ट का काम टोटली खत्म हो गया है। अच्छा, पहले क्या था, इंटरेस्ट होते थे। दूसरे नंबर पे लुक अलाइक ऑडियंस को हम यूज करते थे। तीसरे नंबर पे मैनुअल ऑडियंस टारगेटिंग करते हुए हम अपनी एड्स को टारगेट करते थे, ऑडियंस तक लेके जाते थे। लेकिन ये था पुराना तरीका। लेकिन जब उसके बाद एंड्रोमेडा की न्यू अपडेट आई है तो क्या चेंजेस हुए हैं आप लोग इधर क्लियरली तौर पर देख सकते हो। एडवांस मशीन लर्निंग इसमें ऐड की है उन्होंने। दूसरे नंबर पे यूजर बिहेवियर सिग्नल्स देखते हैं। तीसरे नंबर पे रियल टाइम इंटेंट डाटा दिखाया जाता है। अब ये तीन चीजें मेटा एंड्रोमेडा की अपडेट के बाद मेजरली चेंज हुई हैं। पहले नंबर पे उन्होंने मशीन लर्निंग का यूज किया है, एआई, आपको अच्छे से पता होगा। दूसरे नंबर पे उन्होंने क्या किया है, वो बिहेवियर सिग्नल्स को देखते हुए, यूजर के बिहेवियर को देखते हुए उन्होंने एड्स दिखाना स्टार्ट की हैं। और तीसरे नंबर पे रियल टाइम इंटेंट डाटा दिखा रहे हैं, मतलब जो यूजर जिस टाइप का है उसको उसी टाइप की एड दिखाई जा रही है। अब सारा कुछ एआई लेके चल रहा है, ना कि मैनुअली हम चीजों को लेके चल रहे हैं। ये मेटा की लेटेस्ट अपडेट है एंड्रोमेडा की। आई होप सो आपको पता चल गया होगा भाई मेटा एंड्रोमेडा क्या चीज है। सो गाइस, फाइनली अब हम बात करते हैं व्हाई मेटा इंट्रोड्यूस एंड्रोमेडा। मेटा ने एंड्रोमेडा को इंट्रोड्यूस क्यों करवाया है, कौन सी ऐसी रीजन आ गई है कि भाई इसको इंट्रोड्यूस करवाना पड़ गया है, इसके बगैर काम नहीं चलेगा, ये क्या चीज है, व्हाई, इस पे हम बात कर लेते हैं। अच्छा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि भाई मेटा लॉन्च एंड्रोमेडा 2। पहले नंबर पे इंप्रूव एड परफॉर्मेंस आफ्टर iOS प्राइवेसी चेंजेस। अब iOS की प्राइवेसी चेंजेस के बाद मेटा ने इसको जरूरी समझा है कि भाई हम अपनी इंप्रूव करें चीज़ों को, क्योंकि प्राइवेसी के बाद बहुत सारी iOS की जो अपडेट्स आई हैं उसके बाद बहुत सारी चेंजिंग्स हुई हैं। तो इन्होंने क्या किया, इंप्रूव एड परफॉर्मेंस करने के लिए इसको लॉन्च किया है एंड्रोमेडा को। दूसरे नंबर पे रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन मैनुअल टारगेटिंग। आपको पता है पुराना तरीका कार क्या था, हम पहले मैनुअली टारगेटिंग करते थे, हम इंटरेस्ट डालते थे जाकर कि भाई इस इंटरेस्ट की ऑडियंस को हमने ऐड दिखानी है। बट इस चीज़ को ओवरकम कर दिया गया है, फारग कर दिया गया। अब आपको इंटरेस्ट टारगेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप ब्रॉड ऑडियंस रख के भी अपनी टारगेटिंग कर सकते हो, आपको टारगेटिंग की ज़रूरत नहीं है। मेटा एंड्रोमेडा इन चीज़ों को एआई देखेगा बैकएंड के ऊपर।
अच्छा, तीसरे नंबर पे आप लोग देख सकते हो मेक एड्स वर्क बेटर विद लेस डाटा। मतलब आपने डाटा कम देना है और आपकी परफॉर्मेंस ज्यादा हो जाएगी। वही चीज दोबारा रिपीट हो रही है, हमने इंटरेस्ट देना ही नहीं है, हमने डाटा देना ही नहीं है और बैकएंड पे ब्रॉड रख के चीजों को चला देना है, एआई ने सारा कुछ देख लेना है। और लास्ट पे इधर आप लोग पढ़ सकते हो पुश एडवर्टाइजर टुवर्ड्स ऑटोमेशन प्लस एआई। ये चाह रहे थे कि हम एडवर्टाइजर्स को, मतलब मैं अगर मेटा पे ऐड चलाता हूं, मैं एक एडवर्टाइजर हूं, हमें ज्यादातर लेके जाएं ऑटोमेशन की तरफ और एआई की तरफ। आपको पता है आने वाला दौर जो है वो ऑटोमेशन एआई का ही है। इसी वजह से मेटा ने भी ये न्यू अपडेट निकाल दी है एंड्रोमेडा के नेम से। आई होप सो आपको पता चल गया होगा व्हाई मेटा इंट्रोड्यूस एंड्रोमेडा। अब इसमें नीचे आप लोग पढ़ भी सकते हो, मेटा वांट्स एडवर्टाइजर टू स्टॉप ओवर ऑप्टिमाइजिंग ऑडियंस। वो चाह रहा है कि भाई जो एडवर्टाइजर है वो ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को ऑप्टिमाइज ना करे, मतलब स्टॉप करना चाह रहा है, ऑडियंस की इंटरेस्ट वगैरह टारगेटिंग वगैरह को कम करना चाह रहा है। फोकस ऑन हाई क्वालिटी क्रिएटिव्स एंड कंटेंट। वो चाह रहा है कि भाई वो हाई क्वालिटी कंटेंट और क्रिएटिव्स के ऊपर ज्यादा फोकस करे। अब एंड्रोमेडा जो अपडेट है इसमें दो मेजर चेंजेस हैं। पहला एआई है, मैंने आपको बता दिया बैकएंड पे एआई सारा कुछ देखेगा। दूसरे नंबर पे इन्होंने क्या बोला कि भाई आपने टारगेटिंग नहीं करनी, जीरो कर दो, अपने क्रिएटिव पे ध्यान दो, जिसमें हम देते नहीं थे। हम एक वीडियो ऐड देते थे मेटा को और कहते थे भाई इसके ऊपर जो है वो ये लोगों को दिखाओ। अब मेटा कह रहा है न्यू अपडेट एंड्रोमेडा में कि मेरी जान आप क्रिएटिव्स हमें ज्यादा से ज्यादा दो। कितने देने हैं वो आगे चलकर हम देखते हैं। आई होप इधर तक पॉइंट क्लियर है। दूसरे वाला व्हाई मेटा इंट्रोड्यूस एंड्रोमेडा। और बाय द वे इधर मैं ऐड करते चलूं, अगर आप लोग चीप रेट्स के ऊपर ऑथेंटिक प्रॉक्सीज परचेज करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, चाहे अमेजोन है, चाहे टिकटॉक शॉप है, चाहे ईबे है, एटसी है, वालमार्ट है, मतलब किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो और उधर आपको खतरा है आपका अकाउंट सस्पेंड ना हो जाए, तो बेस्ट ऑथेंटिक प्रॉक्सीज की तलाश में हो, तो मेरी नजर में जो वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है भाई प्रॉक्सी सेलर का। पर्सनली अगर आप मेरे से पूछोगे उसामा भाई आप भी जैसे प्रॉक्सीज को परचेज करते हो या अगर आपका कोई क्लाइंट है उनके अकाउंट्स को हैंडल करते हो, तो उनके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म आप लोग यूज करते हो, तो मेरी जान मैं जो प्लेटफॉर्म यूज करता हूं वो प्रॉक्सी सेलर का है। आपने प्रॉक्सी सेलर का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे रहा हूं, उस पर क्लिक करके वेबसाइट पर जाके अकाउंट सेटअप कर लेना है। अकाउंट बनाने के बाद आपने सिंपल से अपनी प्रॉक्सी की टाइप सेलेक्ट करनी है, क्योंकि इधर आपको मल्टीपल टाइप्स की प्रॉक्सीज देखने को मिलती हैं। आपको कमर्शियल प्रॉक्सी चाहिए, रेजिडेंशियल प्रॉक्सी चाहिए, IPv4, 6 डिफरेंट टेक्नोलॉजीज की, SOC 5 की टेक्नोलॉजीज की आपको प्रॉक्सीज देखने को मिलती हैं। इवन के मोबाइल प्रॉक्सीज भी इधर आपको अवेलेबल हैं। बहुत अच्छे रेट्स हैं इनके। आपने सिंपल से क्या करना है, नीचे रिडीम कोड पे क्लिक करके मेरा प्रोमो कोड भी यूज कर लेना है, उसामा15। आप लोग अगर ये मेरा प्रोमो कोड भी यूज करते हो तो भाई आपको 15% डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। यहां मेरा प्रोमो कोड यूज कर लेना, अदरवाइज मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से भी ज्वाइन कर लोगे तो आपको 15% ऑफ देखने को मिल जाएगा। तो भाई इंतजार किस चीज का कर रहे हो, जाओ जाके प्रॉक्सी सेलर से प्रॉक्सी परचेज कर लो, फिर फर्दर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सो गाइस अब हम बात कर लेते हैं मेजर कौन कौन सी चेंजेस आई हैं आफ्टर एंड्रोमेडा मेटा की अपडेट्स की। जो अभी ये एंड्रोमेडा अपडेट आई है इसके बाद मेजर चेंजेस कौन कौन सी आई हैं। पहले नंबर पे जो हमारे पास अपडेट आई है वो है क्रिएटिव इज द नंबर 1 फैक्टर नाउ। मैंने पहले भी रिपीट किया है, दोबारा बता देता हूं, क्रिएटिव को मेन फोकस किया जा रहा है। इधर मेटा कह रहा है क्रिएटिव एक नहीं हमें मल्टीपल्स दो। कितने दो वो हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। इधर लिखा हुआ है क्रिएटिव्स मैटर मोर देन टारगेटिंग। वो कहता है टारगेटिंग से ज्यादा क्रिएटिव मैटर करता है अब, पहले की निस्बत नहीं। पहले हम टारगेटिंग ज्यादा प्रेफर करते थे, लेकिन अब कहता है टारगेटिंग काम नहीं आएगी, आपका क्रिएटिव काम आएगा, मतलब वो एड काम आएगी जो आप अपनी ऑडियंस को दिखाने वाले हो। दूसरे नंबर पे मेटा प्रेफर मल्टीपल यूनिक एड क्रिएटिव। मेटा कहता है आपके पास मल्टीपल एड क्रिएटिव्स होने चाहिए, मल्टीपल वीडियोस होनी चाहिए। मिसाल देता हूं, मेरे पास ये एक घड़ी है, मैंने इस घड़ी को बेचना है, तो मैं इसके लिए एक ऐड नहीं बनाऊंगा, मैं इसकी डिफरेंट वेरिएशंस बनाऊंगा, डिफरेंट तरीके से इसकी वीडियो शूट करूंगा, 2 3 4 5 6 10 वीडियो शूट करूंगा। तो मेटा भी यही कह रहा है कि भाई आप मल्टीपल यूनिक एड क्रिएटिव्स को ये प्रेफर करता है। तीसरे नंबर पे स्मॉल चेंजेस सेम वीडियो विद डिफरेंट टेक्स्ट आर नॉट इनफ। वो कहता है स्मॉल चेंजेस हैं जैसे कि सेम वीडियो विद डिफरेंट टेक्स्ट। इसमें क्या होता है, आप एक ही वीडियो को डिफरेंट जो है वो टेक्स्ट मतलब डिफरेंट हेडलाइंस के थ्रू जो है वो शो करवा सकते हो कस्टमर को। अब ये एआई देखेगा कि भाई किस एड क्रिएटिव के साथ कौन सी हुक लाइन आपके लिए, आपके कस्टमर के लिए वन ऑफ द बेस्ट रहेगी। मिसाल देता हूं, ये डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन ट्राई करेगा, पहले एड क्रिएटिव के साथ दूसरी हुक लाइन लगाएगा, दूसरे एड क्रिएटिव के साथ तीसरी हुक लाइन लगाएगा, ऐसे मतलब डिफरेंट चेंजेस करके आपके कस्टमर को दिखाएगा। जो जिस कस्टमर के लिए बेस्ट रिजल्ट्स ला के देगा, एआई देखेगा कि भाई ये एड क्रिएटिव इस हुक लाइन के साथ बेस्ट रह रहा है, इस हेडलाइन के साथ बेस्ट बैठ रहा है, तो वो ही वो कस्टमर को दिखाएगा। सो ये सारा अब एआई ने देखना है एंड्रोमेडा की अपडेट के बाद। अच्छा लास्ट में इधर देख लो, यू नीड डिफरेंट
एंगल्स, हुक्स एंड फॉर्मेट्स, जो कि आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ये मेटा का जो एआई सिस्टम है वो डिफरेंट वेरिएशंस के साथ आपके कस्टमर को एड्स को दिखाने वाला है। अच्छा, ये पहली चेंजेस समझ लगी, क्रिएटिव को लेके पहली चेंजेस है। दूसरे नंबर पे जो चेंजिंग है वो है ब्रॉड टारगेटिंग वर्क बेटर। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि पहले हम टारगेटिंग करते थे, हम 2 3 4 5 6 10 इंटरेस्ट को टारगेट करते थे, फिर जाके हमें कुछ रिजल्ट्स आते थे। बट अभी के लिए ये टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है, आपने टारगेटिंग करनी नहीं है। मेटा आपको खुद बोल रहा है कि भाई आपने ब्रॉड टारगेटिंग करनी है, वो आपके लिए ज्यादा अच्छा काम करेगी। नीचे आप पढ़ सकते हो, नैरो इंटरेस्ट टारगेटिंग इज लूजिंग पावर, नैरो टारगेटिंग नहीं करनी। दूसरे नंबर पे ब्रॉड ऑडियंस अलाउ एआई टू फाइंड बायर्स फास्टर। वो कहता है ब्रॉड ऑडियंस रखो, टारगेटिंग करो ही ना, एआई हमारा खुद चीजों को लेके चलेगा, हम काम फास्ट कर देंगे, अच्छी ऑडियंस को दिखाएंगे आपकी मतलब जो एड है, एआई पे छोड़ दो सारा कुछ, राइट। अच्छा, अब बेस्ट प्रैक्टिस क्या है? नो इंटरेस्ट, आपने इंटरेस्ट देने ही नहीं है, और आपने जस्ट एज, कंट्री एंड जेंडर, ये भी ऑप्शनल है। इन चीज़ों को अगर लेके चलना है तो चल सकते हो, बाकी सारा कुछ एआई ही देखने वाला है। ये दूसरी बड़ी चेंजेस है ब्रॉड ऑडियंस को लेकर। आपने ब्रॉड टारगेटिंग करनी है, नैरो टारगेटिंग नहीं करनी, इंटरेस्ट टारगेटिंग नहीं करने। बार बार ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं क्योंकि मेजर चेंजेस ही ये हैं मेटा की एंड्रोमेडा अपडेट के बाद। तीसरे नंबर पे सिंपल कैंपेन स्ट्रक्चर। वो कह रहा है भाई जो कैंपेन सेटअप कर रहे हो वो सिंपल रखो, कोई लंबा चौड़ा जाने की जरूरत नहीं है। पहले नंबर पे उसने बोला एक कैंपेन रखो, एक ही एड सेट रखो, लेकिन उसके अंदर मल्टीपल एड्स दो। जैसा मैंने पहले आपको बताया, पहले हम क्या करते थे, हम मल्टीपल एड्स नहीं देते थे, अपने क्रिएटिव जो है वो सिंपल ही रखते थे, एक दो रखते थे। लेकिन अब मेटा की एंड्रोमेडा अपडेट कह रही है कि ज्यादा से ज्यादा दो। कितने उसने बोला? उसने कहा 8 से 20 क्रिएटिव्स दो। ठीक है, आपको वो बोल रहा है कि भाई कंपेन एक रखो, अपना एड सेट भी एक रखो, लेकिन नीचे जो एड्स आप दे रहे हो वो मल्टीपल रखो। वो कितनी बोल रहा है? वो कह रहा है 8 से 20। तो आप कम से कम मैं आपको बोलूंगा कि भाई आप 5 से 10 तो क्रिएटिव्स दो ना उसको। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स कंफ्यूज द एआई। वो कह रहा है कि अगर आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रखोगे तो वो एआई को कंफ्यूज कर सकता है। ये एक बेस्ट स्ट्रक्चर उन्होंने आपको दे दिया है मेजर चेंजेस में, तीसरे नंबर पे। अच्छा, चौथे नंबर पे अगर मैं बात करूं, वो आ जाएगा हमारे पास मैनुअल ऑप्टिमाइजेशन इज लेस इंपॉर्टेंट। हमने मैनुअल ऑप्टिमाइजेशन कुछ भी नहीं करनी, जैसे कि इंटरेस्ट स्टैकिंग हो गया, टू मेनी एड सेट्स हो गए, और माइक्रो ऑडियंस होगी। हमने एड सेट्स ज्यादा नहीं रखने। एड सेट्स आपको पता है, एड सेट्स का मतलब होता है जिसमें हम टारगेटिंग करते हैं, किस ऑडियंस को दिखानी है, किस एज ग्रुप को दिखानी है, किस डेमोग्राफिक्स को दिखानी है, इसको हम एड सेट बोलते हैं। ज्यादा एड सेट्स नहीं बनाने, एक एड सेट रखना है, एक ही कैंपेन रखनी है। और तीसरे नंबर पे जो एड क्रिएटिव्स हैं वो मल्टीपल रखने हैं। आई होप सो आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे होगे। अच्छा, पांचवी बड़ी मेजर चेंजेस क्या आई है, वो है एडवांटेज प्लस ऑटोमेशन इज प्रेफर्ड। पहले हम इस चीज को नहीं करते थे, बट अभी मेटा ने बोला है कि ये प्रेफर्ड है, आप इसको लेके चलो, एडवांटेज प्लस ऑटोमेशन को। इसमें क्या है? एडवांटेज प्लस शॉपिंग कैंपेन आप चला सकते हो, दूसरे नंबर पे एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट चला सकते हो, तीसरे नंबर पे एडवांटेज प्लस ऑडियंस चला सकते हो। ये क्या है? वर्क बेटर विद एंड्रोमेडा। ये अच्छे से काम करेंगे, मतलब एआई के हवाले कर दो सारा कुछ, खुद मैनुअली चीज़ों को नहीं लेके चलना। आई होप सो ये मेजर चेंजेस जो 5 थी मैंने आपको बताई हैं, आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुई होंगी कि भाई इनको हमने करना है, फिर ही हम अपने मेटा से अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अब हाउ टू रन एड्स आफ्टर मेटा एंड्रोमेडा। हमने मेटा एंड्रोमेडा की अपडेट के बाद एड्स को रन कैसे करना है। अब मैं आपको एक ओवरव्यू स्ट्रक्चर दे दूंगा, प्रॉपर कैसे ऐड को रन की जाती है वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट करके बताना कि उसामा भाई आप इस पे प्रैक्टिकली वीडियो निकाल के दोगे, मेटा के एंड्रोमेडा अपडेट के बाद हमने कैंपेन को रन कैसे करना है। अभी आपको स्ट्रक्चर मैं समझा देता हूं ओवरऑल, बट इस पे प्रैक्टिकल वीडियो इंशाल्लाह मैं बना दूंगा अगर आपकी रिक्वेस्ट होगी तो। अच्छा, अब इसमें जो है वो हम स्टेप्स देख लेते हैं। पहले नंबर पे वो कह रहा है कि भाई स्टेप नंबर 1 है अपनी कैंपेन को सेटअप कर लो। इसमें क्या है? वो कह रहा है कि भाई चूज योर ऑब्जेक्टिव, सेल्स एंड लीड्स। अपना ऑब्जेक्टिव चूज करो। कैंपेन सेटअप में आपको पता है हम सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव चूज करते हैं। हमने उसने बोला सेल्स या लीड्स जो भी है वो आप रख लो, हम सेल्स रखते हैं, आपको पता है हम एड्स वगैरह रन करते हैं अपने ब्रांड्स की। उसके बाद उसने बोला यूज एडवांटेज प्लस वेयर पॉसिबल। आप एडवांटेज प्लस कैंपेन चलाओ। पहले हम ये नहीं करते थे, हम मैनुअली के साथ जाते थे, लेकिन अब आपने एडवांटेज प्लस कैंपेन चलानी है। उसके बाद आपने कहा कीप स्ट्रक्चर सिंपल। वो कह रहा है कि स्ट्रक्चर को सिंपल रखो, कॉम्प्लेक्स नहीं करना। अच्छा, पहला काम स्टेप कंप्लीट है। दूसरे नंबर पे आता है ऑडियंस का सेटअप। ऑडियंस सेटअप कैसे करनी है वो आपको बोल रहा है कि भाई यूज ब्रॉड ऑडियंस रखो, कोई नैरो टारगेटिंग करने की जरूरत नहीं है। दूसरे नंबर पे अवॉइड डिटेल्ड इंटरेस्ट, डिटेल्ड टारगेटिंग करने की जरूरत नहीं है। तीसरे नंबर पे कह रहा है लेट एआई डू द जॉब। एआई को काम करने दो, आप अपना दिमाग ना लगाओ इधर।
ठीक है, दूसरा स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। तीसरा स्टेप आता है क्रिएटिव की स्ट्रेटजी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्रिएटिव को लेकर। ज्यादा एंड्रोमेडा ने जोर दिया है क्रिएटिव के ऊपर। वो क्या कह रहा है कि यूजीसी स्टाइल वीडियोस बनाओ। दूसरे नंबर पे क्या कह रहा है कि भाई शॉर्ट रील्स बनाओ 7 से 30 सेकंड्स की, राइट। उसके बाद वो कह रहा है कि डिफरेंट हुक लाइन रखो, जैसा कि आप प्रॉब्लम बेस्ड हो सकता है, इमोशनल बेस्ड हो सकता है, स्टोरी टेलिंग हो सकती है, डेमो एंड टेस्टिमोनियल टाइप आप हुक लाइंस यूज कर सकते हो इनके अंदर, जो कि ड्यूरेशन उसने बता दी 7 से 30 सेकंड की आपकी होनी चाहिए। इवन के ये भी आपको हर चीज बताई जा रही है। उसके बाद जो है वो नीचे आप लोग पढ़ सकते हो कि मिनिमम जो है वो 8 से 15 यूनिक क्रिएटिव्स होने चाहिए आपके पास। ये चीज मैंने आपको पहले भी रिपीट कर दी, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्रिएटिव पे मेन फोकस किया जा रहा है मेटा की न्यू अपडेट के बाद। ज्यादा से ज्यादा क्रिएटिव को आपने टेस्ट करना है। अच्छा, स्टेप नंबर 4 में आपको कह रहा है कि क्रिएटिव का रिफ्रेश, मतलब ऐड न्यू क्रिएटिव्स एवरी 7 to 14 डेज, मतलब उसको चेंज करते रहो क्रिएटिव्स को, क्योंकि क्रिएटिव आपने ज़्यादा बनाने हैं। मतलब आपने 8 से लेकर 20 क्रिएटिव अगर बना लिए हैं तो आपने पहले 8-10 क्रिएटिव्स को पहले टेस्ट कर लेना है, फिर आपने 7 से 14 दिन के बाद, मतलब 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद आपने क्रिएटिव्स को चेंज करते रहना है। इससे क्या होगा कि आपकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी ऑडियंस निकल के आएगी। जो क्रिएटिव बेस्ट परफॉर्म करेंगे उन पे आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे, उससे आपका रेवेन्यू बूस्ट होगा। उसके बाद कह रहा है डोंट किल एड्स टू अर्ली, लेट एआई लर्न। आपने एड्स को जल्दी बंद नहीं करना। अक्सर लोग गलती ये करते हैं कि एड जल्दी बंद कर देते हैं। आपने गलती नहीं करनी, आपने 3 दिन 4 दिन 5 दिन टेस्टिंग करनी है, उसके बाद कैंपेन को बंद करना है। एआई को लर्निंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए आपने जल्दी नहीं करनी। कुछ लोग कहते हैं एक दिन ऐड चलाते हैं, 24 घंटे के बाद कहते हैं भाई रिजल्ट्स नहीं आ रहे, बंद कर देते हैं। ये गलती नहीं करनी। मिनिमम 3 से 5 दिन एड्स को टाइम देना है आपने। अच्छा, इसमें स्टेप नंबर 5 हम बात कर लेते हैं, वो है ट्रैकिंग सेटअप को लेकर। मेटा पिक्सल इंस्टॉल करो, वो कह रहा है करेक्टली, वो मैंने आपको बताया हुआ कैसे आपने सेटअप करना है। बट इंशाल्लाह इस पर एक अपडेटेड कोर्स मैं बना रहा हूँ 2026 का, उसमें हम लेटेस्ट चीज़ें सारी की सारी देखेंगे। पूरा कोर्स आ रहा है मेटा के ऊपर। उसके बाद कन्वर्जन ए पे ये इनेबल करने को बोल रहा है। इवेंट प्रॉपर्ली कन्फिगर होने चाहिए, मतलब गुड डाटा इज इक्वल टू बेटर एआई डिसीजन। मतलब ये सारी चीज़ें अगर अच्छे से आएंगी, मेटा का काम है आपको पता है, पिक्सल का काम क्या है, डाटा कलेक्ट करना, कस्टमर की एक्टिविटी को ट्रैक करना। जितना अच्छा डाटा होगा उतने एआई को लर्न करने में आसानी होगी, उतना ही एआई अच्छे से काम कर पाएगा, आपको रिजल्ट्स ला के देगा। सो ये कुछ स्टेप्स हैं जो कि आप कैंपेन्स को चलाते हुए आपने इनको फॉलो करना है। इंशाल्लाह आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, इस पर मैं प्रॉपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, अपडेटेड वीडियो बनाऊंगा कि प्रैक्टिकली आपने एंड्रोमेडा की अपडेट के बाद कैसे अपनी एड्स को रन करना है। 2026 की लेटेस्ट वीडियो होगी। वैसे तो मैं कोर्स पे काम कर रहा हूँ। अच्छा, अब इधर कुछ चीज़ें हैं व्हाट इज नॉट वर्किंग एनीमोर, जो चीज़ें आज के बाद काम नहीं करेंगी, अपडेट के बाद काम नहीं करने वाली, जो चीज़ें आपने नहीं करनी वो अच्छे से समझ लो। जो करनी है वो तो मैंने आपको बता दी हैं, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं करनी, वो समझ लो कौन कौन सी हैं। पहले नंबर पे हैवी इंटरेस्ट टारगेटिंग नहीं करनी, इंटरेस्ट टारगेटिंग को भूल ही जाओ, करनी नहीं है। दूसरे नंबर पे मल्टीपल एड सेट फॉर टेस्टिंग नहीं करने। एड सेट क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया, जिसमें हम टारगेटिंग करते हैं अपनी ऑडियंस की, अपनी एज ग्रुप की, अपनी जेंडर की, अपनी डेमोग्राफिक्स की। इसमें मल्टीपल नहीं रखने, सिंपल 1-2 ही रखने हैं। उसके बाद टू फ्यू क्रिएटिव्स, मतलब क्रिएटिव्स कम नहीं रखने, ज़्यादा से ज़्यादा रखने हैं, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। किलिंग एड्स इन 20 to 48 आवर्स, मतलब एड्स को जल्दी बंद नहीं कर देना, एक दिन चला के छोड़ नहीं देना, मतलब 3 से 5 दिन उसको देखना है, टाइम देना है थोड़ा सा, एआई को वक्त लगेगा इन चीज़ों को सीखने में। उसके बाद कॉपी पेस्ट क्रिएटिव्स नहीं करने, खुद बनाने हैं। जैसे हम कॉपी पेस्ट करते थे ना, वो काम नहीं करना, नया बनाना है। आई होप सो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपने काम नहीं करने, आपको अच्छे से समझ लगी होंगी। ये थी हमारी आज की अपडेट छोटी सी, जिसमें हमने मेटा एंड्रोमेडा को देखा है कि न्यू अपडेट आई है, मेजर चेंजेस क्या हैं। थोड़ा सा समराइज करके बता देता हूँ, बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर चला गया है, किसी को नहीं भी समझ आई, एक आपको नतीजा बता देता हूँ। 2 चीज़ों पे मेनली इन्होंने काम किया है। पहला एआई को लेके चले हैं, इन्होंने कहा भाई मैनुअली काम छोड़ो, एआई को दो हर चीज़। दूसरे नंबर पे उन्होंने बोला इंटरेस्ट टारगेटिंग नहीं करनी, आपने क्रिएटिव को लेके चलना है, मल्टीपल्स, जितने क्रिएटिव हो सकते हैं बनाओ एक ऐड के। एक घड़ी बेचनी है, उसके 10 से 20 क्रिएटिव बना लो, उनको टारगेट करो, टेस्ट करो, एआई को दो, वो खुद ही देखेगा। ये 2 मेजर चेंजेस हुए हैं एंड्रोमेडा की अपडेट के बाद। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर हम वीडियो निकालेंगे। इसमें आप लोग, मुझे पता है बोलोगे उसामा भाई इस पर वीडियो बना दो, कैसे हमने ऐड चलानी है न्यू अपडेटेड, उसमें हम ये चीज़ें सीखने वाले हैं प्रैक्टिकली करके। आई होप सो ये अपडेट आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। भाई की एफर्ट पसंद आई है तो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।